महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा बदलाव होने की चर्चा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो अब तक अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, अब फिर से एक साथ आने के संकेत दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। सवाल उठता है कि आखिर अब क्यों करीब आ रहे हैं दोनों भाई। कभी शिवसेना की एक ही छत के नीचे रहे राज और उद्धव ठाकरे 2006 में अलग हो गए थे। राज ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS बनाई। इसके बाद दोनों ने कभी साथ आकर राजनीति नहीं की थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। माना जा रहा है कि चुनावी मजबूरी और राजनीतिक दबाव के कारण दोनों भाई एक बार फिर से होने की यानी कि एक होने की सोच रहे हैं। दोनों भाई के भरत मिलाप के संकेत 2 महीने पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे। अप्रैल में एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा था कि उद्धव के साथ आना मुश्किल नहीं है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जनता जो चाहती है वही होगा। कुछ दिन पहले सामना अखबार में दोनों भाइयों की पुरानी फोटो भी छपी थी। अब 5 जुलाई को दोनों नेता एक साथ मुंबई में एक रैली करेंगे। करीब 20 साल के बाद पहली बार दोनों मंच पर एक साथ होंगे। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ठाकरे परिवार दोबारा से एक हो। राज ठाकरे ने भी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से चुपचाप मीटिंग भी की थी, जिससे सियासी हलकों में और ज्यादा अटकलें तेज हो गई। सवाल उठता है कि अगर दोनों साथ आए तो क्या बदलाव होगा। जानकारों के मुताबिक अगर राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो ब्रांड ठाकरे दोबारा से मजबूत होगा। उद्धव की शांत राजनीति और राज की आक्रामक शैली एक नई ताकत बनेगी। बाल ठाकरे की सियासत और विरासत की लड़ाई अब सीधी हो जाएगी। शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति को एक नई धार भी यहां से मिल सकती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी आंकड़ों का इतिहास दोनों की अलग अलग कहानी बयां करता है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी दबाव में आ गई। 2024 में शिवसेना यूबीटी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10% वोट मिले और 20 सीटें आईं। MNS यानी कि राज ठाकरे की पार्टी ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 1.6% वोट मिल पाए और एक भी सीट नहीं मिली। तो वहीं पिछले चुनावों में MNS का प्रदर्शन देखें तो पाएंगे कि साल 2009 में MNS को 13 सीटें मिली और 5.7% वोट मिले। इसी तरह साल 2014 में MNS को केवल 1 सीट मिली और केवल 3.2% वोट मिले। इसी तरह साल 2019 में MNS को 1 सीट मिली और 2.3% वोट मिले। यानी कि जैसे जैसे वक्त बीता राज की पार्टी कमजोर होती चली गई। और यही वजह है कि सवाल सर्वाइवल का है, तो सवाल विरासत बचाने का है। और तभी दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है। साथ आने से उद्धव को राज का साथ मिलेगा तो बाल ठाकरे की विरासत का दावा और ज्यादा कड़ा और मजबूत होगा। राज को उद्धव का साथ मिलेगा तो उनकी पार्टी को एक बार फिर से ताकत मिल सकती है। साथ आकर दोनों ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं।